ये अपना घातांक का सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। जब बेस दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे और उनकी पावर रहेंगी और बीच में क्या का साइन देगा, डिवाइड का, तो पावर आपस में किस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसका। आदित्य इसका आंसर हो गया 8 7 8 की पावर 3। इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला लिखा है ऊपर देखो। हाँ, जब डिवाइड का साइन होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, माइनस पूरा बोलो पूरा, 8 की घात 4 8 की पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया, माइनस कर जाओ। इसका आंसर क्या होगा, इसकी 6 की घात 1 6 की घात 1। जब पावर 1 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बैठ जाओ। सुमन, इसका आंसर बताओ। 5 की घात 2। वेरी गुड। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है। नितिन खड़े जाओ। 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 7, इसका आंसर बताओ। 7 की घात 3। 7 की घात 3, 2 दिनेश तुम बताओ। सर 7 की घात 2 माइनस में 7 की पावर 2 वो भी माइनस में, किसमें रहेगी, माइनस में। क्यों माइनस में रहेगी, मैंने बताया था ना अभी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 की पावर 5 माइनस 7 की पावर बड़ी साइन देखो माइनस तो होगा, 7 में से 5 माइनस में कितना आएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, -2। समझ में आ गया, ठीक है। बढ़िया। अब चलते हैं अपन थर्ड फॉर्मूले की तरफ। ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए ना। देखो पावर का इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर का रोल है, किसका रोल है, पावर का। और बेस को आपको देखना है, दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जहां पर भी डिवाइड का साइन दिखेगा वहां पे क्या करना है, माइनस करना है, और जहां पे भी मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा वहां पे क्या करना है, प्लस करना है। बस इसको थोड़ा सा घुमा देना है तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। याद करने के लिए बता रहा हूं कि जब डिवाइड का साइन होगा तो पावर प्लस करनी है, और सॉरी जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर प्लस करनी है, और जब डिवाइड का साइन होगा तब माइनस करनी है, ठीक है। बस पावर करनी है, बाकी जो नंबर रहेगा वो नंबर लिख देना है, ठीक है। देखो अब जब पावर कैसी रहेगी, यहां पे क्या लिखा है, x की पावर m ब्रैकेट में इसकी भी पावर m, ठीक है। पावर की भी पावर लगी हुई है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों की पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू m। अब फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब क्या हो, पावर की भी पावर चढ़ी हो तब क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिख लो, ये है अपना थर्ड फॉर्मूला। ये समझ में आया। देखो अब इसके साथ सवाल सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या आएगी 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर समझ में आया। मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, पावर 2 3 6, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया ना आदित्य, आ गया समझ में, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा नंबर लगेगा, आ गया ना। चलो मनीष खड़े रहो। 3 की पावर 2 की पावर 4 सॉल्व करो इसको जल्दी से, कितना आएगा आंसर इसका,
8 पूरा आंसर बोलो। 8 मतलब क्या होता है? बस 8 लिखो यहाँ पे। नहीं 2 की पावर 6 मतलब समझ में आ रहा है ना? 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 6 बार। समझ में आई बात? कैसे करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम? 6 बार। फिर क्या करना है? इनका आपस में गुणा करना है। गुणा करना है। 2 दूनी 4। हाँ, जैसे जोड़ा बनाते हैं दो को, मतलब एक को ऐसा अपन इसको क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं। पावर कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार लिखा है। इसको अपन पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्या है इसका आंसर? 64। समझ में आई बात? आई बात? इसको अपन ने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ठीक है, इसका आंसर मुझे पावर में बता दो। बताओ जल्दी मनीष। आदित्य तुम बताओ। 3 की घात 8 वेरी गुड। 3 की घात 8 बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? सिर्फ 8 बोल रहे हो, 8 आंसर थोड़ी होगा इसका। 3 की घात 8 बस 3 की घात 8 बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? हिंदी है पूरी। हाँ 3 की पावर 8 बोल दो, घात नहीं बोल दो, पावर बोल दो। क्या होगा इसका आंसर? 3 की घात 8 समझ में आई बात? 2 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 3 की पावर 8। मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा? 8 बार करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सबको आ गया समझ में? आ गया? चलो सुमन खड़े हो जाओ। इसका आंसर बताओ। 4 की घात 12। समझ में आ गया ना? ठीक है, बैठ जाओ। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये अपना कौन सा फॉर्मूला है? 3rd नंबर का। ठीक है, सर ऐसा ओपन भी करके बताना पड़ेगा। देखो वो आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव पावर में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको पावर में टिक करना पड़ेगा। यदि वो नंबर में दिया हुआ है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात? Yes. अगर नंबर में दिया है, आंसर नंबर में आ रहा है तो नंबर में करना पड़ेगा। यदि पावर में है तो पावर में। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया कि इसको मतलब 3 की पावर 8 है, मतलब क्या होगा? 3 को 8 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या चीज? हेलो में कितना है? देखो जब पावर माइनस में होती है, क्या होती है? माइनस में। अभी आपने एक सवाल सॉल्व किया था। कौन सा वाला सवाल किया था? 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर 7। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या आया था? 5 की पावर कितना आया था? -2। -2। अभी 12 क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है इसका आंसर? 5 की पावर -2। ये समझ में आ गया? देखो कैसे -2 आया वो देखो। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। 5 की पावर कितना है? 5 है। और ये क्या है? 5 की पावर 7। डिवाइड को अपन ऐसे बटे में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब देखो 5 को मैंने क्या बताया था? पावर 5 है, मतलब 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। कर दो। 1 2 3 4 और 1 ये 5। ठीक है, और ये क्या है? 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। 1 5 से 1 कैंसिल, 1 से 1 1 से 1 1 से 1 1 से 1। कितने 5 बचे? 2। तो 1 बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ में आया? अपन ने आंसर कर दिया था 5 की पावर -2। 5 की पावर -2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर -2 को अपन 1 बाय 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 5 स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा, कौन? 5 स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर पॉजिटिव में 2 है वो निगेटिव में हो जाएगी। समझ में आई बात? आ रही समझ में? जब ये ऊपर जाएगा, जैसे इसको अपन को ऊपर लिखना है, कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? ऊपर 5 की पावर -2 क्या लिखेंगे? और अगर इसको अपन को पॉजिटिव में लिखना है, जैसे ऊपर चला गया तो मतलब साइन बदल जाएगा। अगर जो ऊपर जाएगा तो इसका माइनस की पावर कैसे हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और यदि इसको अपन को पॉजिटिव में करना है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 1 बाय 5 स्क्वायर। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि ये बटे में लिखा हुआ है। 5 की पावर -2 मतलब ये बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया?
अब मैं कुछ पूछूंगा उसका आंसर देना। सिक्स की पावर -3 इसका मतलब क्या है? 6 की पावर 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 1/6 की पावर 3। समझ में आया? ये आ गया समझ में? यानी कि जब x की पावर जो m है जब वो माइनस में रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? 1/x की पावर पॉजिटिव में x। ये अपना कौन सा फॉर्मूला है? फोर्थ नंबर का। लिख लो इसको। समझ में आया ना? जब पावर निगेटिव में रहेगी उसको मतलब पॉजिटिव में करना पड़ेगा तो 1/x की पावर m हो जाएगा। ठीक है? मंदिर समझ में आ रहा है? आदित्य मैं कठिन तो नहीं लग रही? सवाल समझ में आ रहे हैं ना? चारों फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया मतलब कैसे करना है? सॉल्व करना आ जाएंगे? चलो ठीक है। अब अपन पांचवा करते हैं। एक आध सवाल पूछ लेता हूँ मैं। आदित्य खड़े हो जाओ। इसको कैसे लिखोगे? हाँ इसको बोलते हैं या तो बटा बोलते हैं। 1/, क्या बोलोगे? 1/5 की घात 7। 1/5 की घात 7। ठीक है? क्या बोलोगे? 1/5 की घात 7। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? 1/5 की घात 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बैठ जाओ। सारा फॉर्मूला आगे समझ में? यस सर। ठीक है। देखो जैसे कि मान लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 की पावर 1/2। 1/2 मतलब जानते हो क्या होता है? पता है किसी को? 1/2 मतलब ये करनी होता है। क्या होता है? करनी। 1/2 का मतलब क्या है? करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है? 1/2 का मतलब क्या है? करनी। ठीक है? समझ में आ रहा है? 1/2 का मतलब क्या है? करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2। समझ में आई बात? मतलब जब इसको अपन ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 1/2। ठीक है? जब ओनली करनी लगी रहेगी तब उसका मतलब क्या रहेगा? 1/2। इसका मतलब क्या रहेगा? 1/2। बट जब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? करनी के अंदर 3। क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसको कैसे करोगे? जब इसको ओपन करोगे क्या लिखोगे? 2 की पावर 1/3। ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? सर ये फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओनली करनी है मतलब उसको कैसे लिखेंगे? 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। यदि 3 लिखा हुआ तो 1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे अगर 4 लिखा होता तो क्या लिखते अपन? 2 की पावर 1/4। 1/4 कर लिखते। ठीक है? 1 चलेगा सर। 1 के बटे में चलेंगे सब। 1/3 1/2 1/4 इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो 1/2 में चलेगा। क्या सर वहाँ 3 के लिखा है, वहाँ 2 लिखा है। हाँ अच्छा हाँ, ये जो करनी हटाई थी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है? देखा करो यार, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, बताया भी करो। क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 आएगा। ठीक है? ये करनी जब अपन हटाएंगे क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 आएगा। जब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है तो क्या आएगा? 1/3। और जब यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका क्या आएगा? 2 की पावर 1/4। समझ में आ रहा है? चलो सुमन करेगा। इसको कैसे लिखोगे? 2 1/6। 2 1/6 मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/6 बोलो या फिर 2 की पावर बोलो? 2 की घात 1/6। पहले बता रहा हूँ, सबको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है? इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 की घात 1/6। चाहे लिखना चाहो लिख लो। 2 की घात 1/6 इसे बटा बोलते हैं। ठीक है? 1/6 समझ में आ गई बात? 2 की घात 1/6। ठीक है? यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से अपन करेंगे। बट ये याद रखना, अगर ओनली ये लगा हुआ इसका मतलब क्या है? 1/2। जो भी पावर रहेगा क्या रहेगा? 1/2। ठीक है? वहां पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कह दो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। 1 नहीं, 1/2 रहेगा ये। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला लिख लो।
ठीक है, ये रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में 1/m कर देंगे, ठीक है। आगे भी समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो इसमें एक और सवाल देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी p पावर देता हूँ, जो बेस है इसकी भी पावर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 नहीं लिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 6, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 6। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 की पावर 6, जैसा लिखा था उसको वैसा ही लिख देंगे। इसका क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा पावर में, पावर का हमेशा जो भी होगा सब पावर के साथ ही होगा। ये क्या है बेस है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये पावर थी तो ये भी क्या है कि मैंने बताया था नहीं पावर के रूप में की, ये क्या आएगा 1/6 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1/3, ये 3 है ना 1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 × 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सुमन समझ में आया? क्या है 2 की पावर 6 थी तो 2 की पावर 6 लिख दिया अपन ने। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1/3 होगा, ठीक है, तो 1/3 कर दिया अपन ने, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे 2 की पावर 2 हो गया सो, और 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। जल्दी जल्दी करना, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से। किसी का आंसर आ गया? जिससे पूछूंगा वही बताया। सुमन तुम्हारा गलत है, मैंने आंसर तुम्हारा सुन लिया है। दिलेश्वर तुम्हारा कितना आ रहा है? क्या सर आंसर? हाँ 8। कितना आ रहा है? 8। नितिन अभी नहीं हुआ। आदित्य सुमन सवाल सही कर दूं, गलत है तुम्हारा आंसर। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब ये तो नहीं, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब ये तो नहीं कि 2 का 3 से गुणा करना है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स गुणा करना है। यस सर, वही गलत हो। तो वही तो कह रहा हूँ, चेक करो अच्छे से। पावर मतलब उसको उतनी बार खोल के उसका उतना गुणा करना है, ठीक है। बाकी नितिन क्यों नहीं आया तुम्हारा? ठीक है, चलो इधर आओ नितिन, खड़े इधर आओ। सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करोगे, जो जैसा लिखा उसको वैसे लिखो, करनी हटा देना बस। 2 की घात 12। मैंने क्या बताया था, जब अपन इसको हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1/2। 2 क्यों आना बेटा, क्या होगा 4, ठीक है। 4 की टेबल में कितनी बार आता है 12, 4 एकम 4, 4 नहीं 12। करो कट कर दो, यहीं पे कट करो, वहाँ पे 3 लिखो उसके ऊपर, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। अब इक्वल का निशान यहाँ पे लगाओ, क्या आ गया 2 की पावर लिखो, इक्वल का 2 की पावर 3 मतलब कितना, क्या हो गया इसका मतलब? सर बटे में क्यों लिखेंगे, पावर माइनस में होती है तब बटे में लिखते हैं अपन। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है। लिखो वहाँ पे 2 × 2 बहुत स्पीड से काम करिए। ये गलत कर दिया। ठीक है, ये आया समझ में? अब सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे? पढ़ो टेबल। 2 और 4। हाँ 4 आ गया यहाँ तक, और 4 दूनी 8 लिख दो। ऐसे कट नहीं करना है, क्योंकि कट कब करते हैं जब अपन कटिंग होती है। जैसे करेंगे अपन देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो यहाँ पे पावर में तुम बटे में लिखने की बात करो तो बटे में क्यों लिखी है? 2 की पावर 3 मतलब जितनी पावर लिखी है उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये क्या करना है, काटने में दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ सर ठीक। 4 की टेबल में क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें? 4 1 नहीं सर वो लिखने में दिक्कत, यहाँ ये लिखना, ये स्टेप लिखना पड़ेगा।
तो मैंने अभी बताया ना कि ये क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन 1/4 के रूप में लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ होता, यहाँ पे 12 लिखा हुआ रहता तो अपन क्या करते हैं, जैसे 2 की घात 12 की 12 करनी भी 12 है तो क्या करेंगे अपन 2 की पावर 12 तो लिखेंगे। जो यहाँ पे लिखा है ये वाला पूरा का पूरा अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको हटाया यहाँ पे, यानी इसको क्या करेंगे, बताया इसको हमेशा बटे में लिखते हैं। 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 की पावर कितना आ जाएगा 1, यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आदित्य आंसर आया कि नहीं आया? बढ़िया आ गया। मनीष आ गया? चलो आ जाओ बोलते हैं, अगला सवाल पूछो जल्दी आओ। जिसको समझ में आया वही हाँ बोलेगा। सवाल आप करवा रहे हो, जो आप सवाल दे रहे हो उसी का आंसर बताना है। हाँ ना? चल बड़े सोचो, गलती कौन सी है? वहाँ की पावर का मल्टीप्लाई पावर के साथ करो ना, पावर की पावर क्यों ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो? पावर की पावर क्यों ले जा रहे हो? मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। हाँ दो का मल्टीप्लाई लगा लो, 16 है ना? हाँ ये क्या लिखा है? अभी दूँ फिर क्या लिखोगे वहाँ पे? लिखो वहाँ पे, दो लिखो, ठीक है। इसकी एक खाते जो भी होगा लिखो। नहीं आएगा। नहीं आया। चार। नहीं आ रहा? आ गया। सर गलत है। सही है। समझ में आया कि नहीं आया ये बता पहले। थोड़ा नहीं पढ़ा होता। डाउट क्लियर करना है। समझ में क्यों नहीं आया तुम ये बताओ पहले। यहाँ पे ये बताओ तुम लोगों को ये बताओ मुझे पावर लिखने में क्यों दिक्कत हो रही है। मैंने क्या बताया है कि ये 2 की पावर 16 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जब अपन इस चीज को हटाएंगे तो ये पावर के रूप में जाएगा, बट पावर कैसे जाएगी 1/, के रूप में जाएगी। जैसे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो इसकी पावर जाएगी 1/8 के रूप में। जब इसको अपन हटाएंगे तो 1/8 जाएगी। जब 8 की टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 बार में आएगा, और फिर जो लिखा था 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ खड़े रहो, अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तक बनेगा नहीं तब तक तुम जाओगे। चलो